नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रम्प सरकार द्वारा 500% टैरिफ लगाने की। अमेरिकी सा अमेरिकी सरकार, ट्रम्प की सरकार में जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भारत में लगना चाहिए 500% का टैरिफ। अब क्यों लगना चाहिए? क्या इसकी वजह है? और इसका क्या इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा? देखिए, बहुत समय से टैरिफ टैरिफ चल रहा है। हर हफ्ते एक नया टैरिफ शुरू हो जाता है। एक आध दिन का, कुछ दिन का गैप चलता है टैरिफ का, फिर कोई नई कहानी आ जाती है। कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से विश्व में एक वित्तीय अनियमितता पैदा करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जाती है। चाहे वो ट्रम्प सरकार हो, चाहे उनके सांसद हों, चाहे उनके देश के कोई भी इस टाइप के लोग हों, जो ये कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं न कहीं से अमेरिका सुर्खियों में बना रहे। क्या इसकी वजह हो सकती है? देखिए, लास्ट जो उनका सरकार का जो लास्ट बाइडेन सरकार का समय रहा है, अमेरिका ने काफ़ी अपनी छवि धूमिल की है। काफ़ी हद तक अमेरिका को लोग भूल गए थे एक तरीके से। तो कहीं न कहीं उस स्थिति से उभारने की कोशिश की जा रही है। कैसे न कैसे, किसी न किसी तरीके से अपने आप को सुर्खियों में लाने की कोशिश की जाती है। आप देखते हैं ना कि जैसे ये जो सेलिब्रिटी टाइप के लोग होते हैं, अपने ऊपर फोकस करने के लिए कोई ना कोई मूवमेंट ऐसा करते हैं। इसी तरीके से अमेरिका के लोग भी, अमेरिका की सरकार भी किसी न किसी तरीके से एक नया फोकस करने के लिए नया-नया कोई कंटेंट क्रिएटिव करते रहते हैं। एक तरीके से फ़िल्म समझ लीजिए उनकी पूरी। अब सोचिए, अगर वो 500% टैरिफ लगाते हैं भारत पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हम आपको बताएँगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा उनके सांसद क्यों कह रहे हैं। उनकी परेशानी सबसे बड़ी ये है कि भारत जो क्रूड ऑयल रूस से, रसिया से खरीद रहा है, वो उनको सबसे ज़्यादा नागवार गुज़र रहा है, सबसे ज़्यादा दुःख दे रहा है उनको। उनका मानना है कि भारत जो पैसा क्रूड के द्वारा रूस को दे रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध में खर्च कर रहा है। उससे वो हथियार बना रहा है और यूक्रेन पे हमला कर रहा है। कहीं न कहीं अमेरिका का सॉफ्ट कॉर्नर है रूस की तरफ, वो सॉरी यूक्रेन की तरफ, और वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो है उनके नाटो देश में शामिल हो जाए, अमेरिका के संरक्षण में रहे, जबकि रूस का अलग उससे स्टैंड है। रूस पूरी ताकत से लगा पड़ा है, जबकि ट्रम्प का एक वादा भी था, आपको ध्यान होगा, आने से पहले जब सरकार ट्रम्प की बनने वाली थी, तो उन्होंने वादा किया था कि मेरे आते ही रूस यूक्रेन युद्ध रोक दिया जाएगा। हालाँकि ऐसा हुआ नहीं, ट्रम्प ने लाख कोशिश करके देख ली, लेकिन पुतिन नहीं माने। ठीक भी है ना, अमेरिका चाहता है कि हर देश मेरे कहने से चले, ऐसा क्यों संभव हो? क्यों हो ऐसा? इसीलिए उनके मौजूदा सांसद ने ये प्रस्ताव दिया है उनको कि 500% टैरिफ भारत पे लगाया जाए। अब आप समझिए ना कि अगर भारत पे 500% टैरिफ लगा देते हैं, तो भारत से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होके अमेरिका जा रहा है, वो वहाँ 5 गुना महँगा हो जाएगा ऑलरेडी। कहीं न कहीं नुकसान तो उनका भी है। हमारा तो होगा ही, उनका भी नुकसान होगा। अगर देखिए, जैसे इस साल जो भी हमने अमेरिका को एप्पल के फ़ोन एक्सपोर्ट किए हैं, 70% जो फ़ोन अमेरिका में बेचे गए हैं, मतलब जो भी फ़ोन बेचे हैं, 70% उसमें भारत द्वारा मैन्युफैक्चरिंग है। अब आप समझिए कि अगर वो 500% टैरिफ लगा देते हैं भारत पे, तो जो 1.5 लाख वाला फ़ोन है, वो 5 गुना महँगा बिकेगा वहाँ पे। मतलब 1.5 लाख वाला फ़ोन सीधे 7.5 लाख का हो जाएगा। तो इससे नुकसान तो उनका लोगों का भी है, वहाँ के लोगों को वो चीज़ महँगी मिलेगी। तो ये सारी जो हैं प्रोपेगेंडा है एक तरीके से, किस तरीके से देशों को उलझाए रखना है, किस तरीके से दूसरों की इकोनॉमी को डराए रखना, दबा के कोशिश की किसी की इकोनॉमी की ग्रोथ पॉजिटिव ना आए, ना बढ़े उनसे तेज़, ये वो पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो किसी देश को नुकसान पहुँचाएँगे या किसी की इकोनॉमी से ऐसे खिलवाड़ करेंगे, तो नुकसान उनका भी होगा। हालाँकि आपने देखा, जब से ये टैरिफ टैरिफ ट्रम्प ने खेला है, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अमेरिका को ही हुआ है। क्योंकि किसी भी देश ने इनके आगे घुटने नहीं टेके। सब देश ने वन बाय वन टेबल पे बात करी है कि अगर तुम लगाओगे तो हम भी लगाएँगे, ठीक है? अगर आप पीछे हटने तैयार हैं, तो हम भी पीछे हटने तैयार हैं। लेकिन इस तरीके से नहीं हो सकता ना, जैसा आप चाहते हैं। तो ये भी एक ट्रम्प की भपकी है, उनके सांसद की, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार सिर्फ आदमी इसके आगे ना पीछे कोई, वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है।
लेकिन वो आईएमएफ की रिपोर्ट भूल जाते हैं। दोस्तों, आप आईएमएफ तो जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका काम होता है देश में जिसका उद्देश्य है विश्व में अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखना। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अमेरिका में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। और देखिए, 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ, कार्य करना शुरू किया ने मार्च 1947। आप समझ गए ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये हर देश को सपोर्ट करता है, जहां भी आर्थिक संकट आता है उनको सपोर्ट करता है। सब देश मिलके इसमें पैसा देते हैं। ठीक है। और जो भी देश किसी वित्तीय संकट से जूझते हैं या किसी देश में कोई आर्थिक संकट आता है, कोई महामारी आती है, कोई मंदी आती है, तो देश इससे सहायता लेते हैं लोन के रूप में। उसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के अनुसार लोन मिलता है, लेकिन लोग लेते हैं इससे। अगर भारत की बात करें तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसमें कुल 191 देश सदस्य हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत ने लास्ट 1993 के बाद से आज तक आईएमएफ से कोई कर्जा नहीं लिया है, और अपना जो कर्जा उन पे लिया हुआ था 93 में जो लिया था, उससे पहले भी लिया था, वो 2000 में सारा सेटल कर चुके हैं। भारत पे इस समय आईएमएफ का कोई कर्जा नहीं है। सन 2000 में वो सारा सेटल कर दिया, सारा निपटा दिया है, और 93 के बाद तो कोई कर्जा लिया ही नहीं है भारत ने। ये प्रदर्शित करता है कि भारत एक विकसित देश, विकसित विकासशील देश है और विकास की तरफ अग्रसर है। कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों को कर्जा दे रहे हैं, उल्टा हम ले नहीं रहे। लेकिन आईएमएफ ने जो चेतावनी दी है वो सबसे बड़ी चेतावनी अमेरिका के लिए भी दी है। आईएमएफ का कहना है कि डेप्थ जो है देशों की बढ़ती जा रही है। डेप्थ समझते हैं ना आप लोग, कि कर्जा बढ़ता जा रहा है देशों के ऊपर। अगर ये कर्जा बढ़ता जाएगा तो जब आपके देश पर आर्थिक संकट आएगा, किसी भी तरह का रिसेशन आएगा, तो आप उससे कैसे जूझेंगे। इस पर उसने अपना विचार व्यक्त किया है कि ये बड़ा सोचने वाला विषय है, और इससे वो चिंतित है काफी। क्योंकि देखिए, अगर आपकी स्थिति अच्छी होती है, आप पे कर्जा कम होता है इनकम के मुकाबले, तो अगर आप पे कहीं मंदी आती है, कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, अचानक से आप पे किसी महीने 30,000 का खर्चा आ जाए, तो क्या होता है, आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ जाती है। यही हालात देशों के हो रहे हैं, सभी देशों के लगभग हो रहे हैं। आईएमएफ ने एक रिपोर्ट बनाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जितनी लोगों की इनकम है जिस देश की, उसकी जीडीपी से ज्यादा उन लोगों पे कर्ज हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित कर रहा है कि अगर देश को किसी आर्थिक संकट से जूझना पड़ा तो शायद वो संभल नहीं पाएगा। जैसे लास्ट भी आपने पास्ट में देखोगे, कई आर्थिक संकट देशों पे आए हैं। उस दौरान देशों पे इतने कर्ज नहीं थे, उनकी जीडीपी के से 250-250 गुना कर्ज थे, नहीं थे उस समय। अब लोगों की, देश की जो टोटल जीडीपी है उसका 250 गुना कर्ज है। देखिए, जापान की मैंने बात करी थी, आपको बताया था मैंने, और भी कई देशों का बताया था, चाइना का बताया था। ठीक है, कई सारे देशों को बताया था कि उनकी जीडीपी का 250 गुना कर्ज है, उन पे किसी पे जीडीपी का 150 गुना कर्ज है, किसी पे जीडीपी का 100 गुना कर्ज है। मतलब ऑलमोस्ट बराबर बराबर कर्ज है, उससे ज्यादा भी कर्ज है, दोगुना भी कर्ज है। तो देखिए, ये बड़ा चिंतनीय विषय है, देश को, हर देश को सोचना चाहिए। और देखिए, एक चीज और है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका बार बार ऐसे फैसले ले रहा है जिससे एक अस्थिरता पैदा हो रही है। जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें एक अस्थिरता पैदा हो रही है। अब जैसे चाइना स्टील पे चाइना ने कहा 25% से 50 बढ़ाकर जो टैरिफ है उसको 50% कर देंगे। अब देखिए, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि भारत से इतना इंपोर्ट नहीं होता है, मतलब भारत से इतना एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं होता है स्टील का, जितना चाइना से होता है। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो चाइना पे पड़ेगा। तो अगर चाइना पे पड़ेगा तो पड़ेगा भारत पे भी घूम फिर के। लेकिन क्या होता है, डायरेक्टली जो है वो चाइना पे पड़ेगा। चाइना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है स्टील में उससे। तो ये सारी चीजें हैं, जब वो बढ़ा के किसी टैक्स को दुगना कर रहे हैं, कभी तिगुना कर रहे हैं, कभी घटा दे रहे हैं, कभी बढ़ा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जिससे क्या होता है कि देश की आर्थिक स्थिति में एक उतार चढ़ाव लगा रहता है।
आपने देखा होगा ना जब भी ये टैरिफ की बात आती है, तो अगर आप हम इंडियन मार्केट की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा कि मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे चला जाता है या फिर अगले दिन एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप कोई आशा नहीं कर सकते मार्केट से कि मार्केट की स्थिति कल क्या होगी। हो सकता है शाम को कोई नई खबर आ जाए, तो सुबह मार्केट धड़ाम हो जाए या कोई अच्छी खबर आ जाए, तो मार्केट बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरफ सभी देशों को ध्यान देना चाहिए। जैसे यूएस की बात उन्होंने कहा है, आईएमएफ ने यूएस को ज़्यादा चेताया है कि यूएस का 36 ट्रिलियन डॉलर का यूएस डेब्ट है, बताइए सोचिए, 36 ट्रिलियन डॉलर का। आपको लास्ट टाइम मैंने उसकी जीडीपी, उसकी इनकम बताई थी। अब सोचिए उससे ज़्यादा का उस पे कर्ज होता जा रहा है। तो अगर उस पे आर्थिक संकट आता है, तो वो कैसे उभरेगा उससे? ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई हैं कि किस तरीके से जो कर्ज है, वो देशों पे बढ़ते जा रहा है। लगभग उन्होंने बताया है कि ये जो कर्ज है 2030 तक 100 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा पूरे विश्व का। अब जो पूरे विश्व की इकोनॉमी है वो मेरे ख्याल से 103 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। मतलब पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है वो 103 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है और इसको डेप्थ इसको पीछे छोड़ने वाला है। सोचिए, जब वर्ल्ड की जीडीपी से ज्यादा डेप्थ हो जाएगा पूरे देश पे, विश्व पे पूरे, तो कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा होगी, कहीं ना कहीं रिसेशन आएगा, कहीं न कहीं भूखमरी होगी, कहीं न कहीं नौकरी के लैप्स होंगे और बहुत सारे देशों में आप देख भी रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, दिवालिया होने को तैयार है देश। श्रीलंका लास्ट टाइम आपने देखा होगा, बांग्लादेश की हालत देखी होगी, पाकिस्तान की हालत देखी होगी। छोटे-छोटे तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको कर्ज देके चाइना ने ही डुबो दिया है। पहले तो चाइना ने बहुत कर्ज बाँटा, अब चाइना की हालत भी ऐसी हो गई है कि भाई अब वो अपना कर्ज निकालने में लगा हुआ है। अभी तक आप देख रहे थे कि चाइना छोटे-छोटे देशों को कर्ज दे-दे के अपने जाल में फँसा रहा था। लेकिन अब हर देश पे डेब्ट इतना बढ़ता जा रहा है, इतना कर्जा हो गया है, उनकी जीडीपी से ज़्यादा कर्जा होता जा रहा है, उनकी इनकम से ज़्यादा कर्जा होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं सब देश अपने कर्जे को निकालने के लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। चाइना भी पूरी कोशिश में लगा पड़ा है कि जिन-जिन देशों को उसने कर्जा दिया है, अब वो उसमें उगाही में लगा पड़ा है, कलेक्शन में लगा पड़ा है। अब आप देखेंगे तो चाइना हर देश पे अपना डंडा सतर कर रहा है कि भाई कर्जा दिया था उसे वापसी करो, उसका टैक्स चुकाओ, उसका इंटरेस्ट चुकाओ। क्यों? क्योंकि सबको दिख रहा है कि डेब्ट इतना बढ़ता जा रहा है, कहीं न कहीं हर देश आगे निकलने की कोशिश में इतना कर्जा ले लिया है कि उसको चुका नहीं पा रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने बताया, वो सॉरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अमेरिका अपनी टोटल खर्चे का 13% अपने डेब्ट के इंटरेस्ट चुकाने में खर्च कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। मैंने उनके हेल्थ और उनके जितने वो डिफेंस सेक्टर के सारे फंड से बताए थे कि 30-14% के रेशियो में है, उससे ज़्यादा वो डेब्ट चुकाने में, डेब्ट नहीं, डेब्ट का कर्जा चुकाने में खर्च कर रहा है। तो समझिए उस देश की वित्तीय स्थिति क्या होगी। भले ही अमेरिका बड़ी-बड़ी बातें करे, लेकिन अमेरिका अंदर से खोखला होता जा रहा है। अमेरिका पे कर्जा इतना चढ़ते जा रहा है कि वो उसका ब्याज चुकाने में ही इतना पैसा खर्च कर रहा है। अभी कर्जा चुकाने की तो बात ही नहीं हो रही है, अभी केवल ब्याज की बात हो रही है। और अगर देखिए इसके एवज में हम लोग भारत की बात करें, भारत दिन बर दिन कोशिश कर रहा है कि अपना फिजिकल डेप्थ कम करे। किसी न किसी तरीके से वो कोशिश कर रहा है कि अपनी जो है इनकम सोर्सेज़ बढ़ाई जाएँ, इनकम बढ़ाई जाए, खर्चे कम किए जाएँ, जिससे हमारी डेप्थ कम हो। और मैं बताऊँ, सॉरी, भारत ने ऐसा किया भी है। भारत ने अपना फिजिकल डेफिसिट काफ़ी कम किया है, जो कि घटकर 4.8% रह गया है। लगभग आप इसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5.6% था ये। लास्ट ईयर 5.6% था फिजिकल डेप्थ, जिसको घटाकर उन्होंने 4.8% कर दिया है। देखिए और एक चीज़ और है ना कि भारत, जैसे पहले भारत की इनकम ₹10 थी और खर्चे ₹12 हो रहे थे। अब भारत ने इसको पलटना शुरू किया है। भारत की कोशिश है अब कि इनकम ₹12 करी जाए, जो खर्चा है वो ₹10 ₹8 किया जाए। इसकी तरफ भारत ने कदम बढ़ाया है, क्योंकि भारत भी आईएमएफ की रिपोर्ट की तरफ ध्यान है पूरा-पूरा। अमेरिका का ध्यान है कि दूसरे देशों की टाँग कैसे खींची जाए, दूसरे देशों को कैसे फँसाया जाए। लेकिन भारत की कोशिश क्या है कि अपने देश को कैसे उभारा जाए। भारत की सरकार, भारत के वित्त मंत्री या भारत की जो भी
इकोनॉमी से जुड़े लोग हैं जो भारत को देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उनकी पूरी-पूरी कोशिश है कि भारत को डेब्ट फ्री किया जाए। देखिए, हालाँकि कोई भी देश डेब्ट फ्री तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह क्या है, हमको नए-नए इनोवेशन करने के लिए पैसा लेना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन हमारी इनकम और खर्चे में बैलेंस जो है, वो इनकम का ज़्यादा होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, खर्चा आपका कम होना चाहिए। अब हमारी क्या होगा, अर्निंग जब ज़्यादा होगी, खर्चे कम होंगे, तो हम ऑलरेडी पॉज़िटिव में आएँगे। पर यही तो हम कहते हैं ना कि ₹10 की इनकम है, तो आप ₹5 खर्च करें, ₹2.5 सेविंग करें, ₹2.5 इधर खर्च करें। ऐसा ही कहते हैं ना हम लोग। अगर हम लोग ₹10 की इनकम में ₹15 खर्च करने की कोशिश करेंगे, तो हम पे ₹5 डेब्ट चढ़ जाएगा। 5 के लिए हम कर्जा लेंगे कहीं न कहीं से। भारत इसका उल्टा कर रहा है। आपने देखा होगा इस क्वार्टर में जो भारत का जीएसटी कलेक्शन है, वो भी 2 लाख करोड़ से पार हो गया है ना? ये भी एक नया आयाम है। और अब भी आज मैं बताऊँ, आज तारीख मतलब 5 तारीख की बात कर रहा हूँ, आरबीआई रेपो रेट में भी, होम लोन में भी मेरे ख्याल से 5 बेसिस का 0.5 बेसिस का का रेट रेपो रेट कम करने जा रही है। तो होम लोन में भी छूट मिलेगी लोगों को। जो लोग होम लोन लेने जा रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं उसको, वो दोबारा से उसको रिवाइज़ करवा सकते हैं बैंक जाके, और जो नई लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत कम रेपो रेट पे मिलेगा। मैं समझता हूँ शायद इस समय 7.95% पे जो होम लोन मिल रहा है, वो कट के 7.45% पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो होम लोन वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आरबीआई की तरफ से रेट कट होने वाला है, शायद आज या कल में। उसकी आज मीटिंग है मेरे ख़्याल से, कल मीटिंग है। तो ऐसा उसकी वजह से मार्केट भी, आपने देखा होगा कि मार्केट भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। ठीक है? देखिए, जब भी कोई न्यूज़ आती है या जब भी कोई ऐसी खबर आती है, तो कई बार मार्केट एकदम सडनली रिस्पॉन्स कर देता है, कई बार मार्केट धीरे-धीरे रिस्पॉन्स करता है। भारत में जो वित्तीय सुधार की तरफ काम चल रहे हैं ना, वो धीरे-धीरे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो अभी टैरिफ वॉर चला था, आपने देखा था सभी देशों की एकदम इकोनॉमी हिल गई थी। लेकिन भारत ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। भारत की मार्केट ने उस तरीके से नुकसान नहीं किया जैसे और देशों की मार्केट का नुकसान हुआ। तो कहीं न कहीं भारत मजबूत हो रहा है। भारत का कोशिश है पूरी-पूरी कि किसी तरीके से भी अपनी इनकम बढ़ाई जाए और डेब्ट कम की जाए। मतलब खर्चे कम किए जाएँ, कर्ज़ा कम लिया जाए। हम इनकम के सोर्स अपने बढ़ाएँगे तो हमें पैसा बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। और आपने देखा भी है कि 1993 से भारत ने आईएमएफ से कोई कर्ज़ा नहीं लिया है। जबकि और कितने देश, अमेरिका तो हमेशा घुटनों बल में पड़ा रहता है। सॉरी, अमेरिका कह रहा हूँ, मतलब पाकिस्तान। अमेरिका में भी बहुत कर्ज़ा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश, छोटे-छोटे देश जो हमें किसी न तरीके से परेशान करते रहते हैं, वो देश कर्ज़े में चिथे पड़े हैं बिल्कुल। उनकी हालत बहुत खराब है। तो भारत को क्या है, कहीं न कहीं पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है भारत का, लेकिन अमेरिका का इस तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। अमेरिका को चेताया गया है उनकी तरफ से, अमेरिका को उन्होंने सलाह भी दी है कि किसी भी तरीके से इन चीज़ों को कम किया जाए। क्योंकि ना देखिए, जब तक आप अपनी इनकम के सोर्स नहीं बढ़ाएँगे, आपकी इनकम ज़्यादा नहीं होगी आपके खर्चों से, तब तक आपकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी नहीं। और अमेरिका के साथ इस समय यही हो रहा है कि उसकी जो टोटल जीडीपी $36 ट्रिलियन या $33 ट्रिलियन के आसपास है, उससे ज़्यादा डेब्ट हो रहा है उसका। $36 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है उसका डेब्ट। तो ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है उनके लिए। इसीलिए आईएमएफ ने चेताया भी है उनको कि आप इस तरफ ध्यान दें, आपका डेब्ट बहुत बढ़ता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो जाए और अमेरिका जो लीडर बना हुआ है, वो उस लीडर की सीट से हट जाए। देखिए, अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपना हर व्यापार अमेरिका से करे। जैसे क्रूड को लेके मैंने बताया, उनके सांसद ने भी 500% टैरिफ का लगाया। लेकिन देखिए, ऐसा है कि हर देश अब स्वतंत्र है। अब पहले वाली स्थिति नहीं है कि हर कोई अमेरिका के डरा या धमकाने से डर जाएगा, उनके दबाव में काम करेगा। पहले ऐसा होता था कि अमेरिका फाउंडेशन लगाता था, वो देश कर नहीं पाता। लेकिन हम तो अटल के ज़माने से ही हमने उनको दिखा दिया था कि हम लोग स्वतंत्र देश हैं और किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। परमाणु जो हमने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, उसमें भी अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि आप नहीं कर सकते। लेकिन वाजपेयी जी ने करके दिखाया कि हमारी धरती है, हमारा देश है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अमेरिका समझ गया है कि भारत अब उनके दबाव में आने वाला तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना, तो अब तक वो भारत पे कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका होता। क्योंकि रूस से जो क्रूड ऑयल भारत ने खरीदा है, बहुत बड़े
मात्रा में खरीदा है, जो कहीं न कहीं अमेरिका पचा नहीं पा रहा है। अमेरिका को लगता है कि रूस उस पैसे का यूज़ है जो वो यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देख के ये लगता है कि कहीं न कहीं आगे चल के वित्तीय संकट और देशों के आगे आने वाला है। और समय-समय पे आईएमएफ अपनी चेतावनी देता रहता है देशों के लिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो विकसित देश हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं। क्योंकि वो ये माहौल नहीं बनने देना चाहते कि कहीं न कहीं उन देशों की स्थिति खराब है अंदर से। अंदर से वो देश खोखले होते जा रहे हैं। जबकि असल ये है कि वो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, कर्ज़ा उन पे इतना बढ़ता जा रहा है कि उसको चुकाने के लिए भी उनको कर्ज़ा लेना पड़ रहा है। यही सारी चीज़ें और यही जानकारी हम आपको देना चाह रहे थे कि भारत मजबूत हो रहा है, अमेरिका कमज़ोर हो रहा है इसके मुकाबले। तो आप हमारी वीडियो आपने देखी पूरी और मुझे लगता है शायद जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था, वो आप तक पहुँची होगी और आप हमारी वीडियो को ऐसे ही प्यार बनाए रखें जैसे आपने हमारी लास्ट वीडियो को बनाया है। ठीक है? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।